सुबह भाई जवान कट रही है, उल्टा सीधा बोल रहा हूँ मैं, रहा नहीं है, रहूँ नहीं है। और पीछे भाई चीता आ रही है, चीता। चीता पता है तुम्हें? लियोपार्ड ना, चीता कह मैं, चीता। तो पीछे ही आ रही है, देख अभी निकल जाएगी मेरे से आगे। भाई अपनी एफ जी है यार, इतना हर जगह कंपटीशन ना करवाए करें तो ठीक ना पड़े भाई, ऊपर वाला भी शर्म खा जाएगा कि जहाँ देखो वहाँ कंपटीशन कंपटीशन। तो लेट इट इंजॉय यार, मतलब नॉर्मल सी वाइफ। ये देखो चीता, इसके पीछे लगाऊंगे, भगाऊँ फिर? लूँ किया भाई, देख लो ले। Come on baby। स्वाद तो है भाई। Relax, 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 relax। भाई तुमने एक चीज़ बताओ गाइस, तुमने घोड़ा चलाया कभी? मैंने भी अभी कुछ लगभग 2 हफ्ते पहले ही चलाया था भाई। तो होता क्या है भाई, मतलब डर सा तो लगे है, डर सा लगता है एक बार तो पहली बार जब चलाता है ना तो भाई बड़ा डर सा लगा। तो मैं भाई पहली बार तो गया था एक दोस्त के साथ। तो हुआ ये, स्टार्टिंग में तो चल रहा था धीरे 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 धीरे, फिर एकदम से मैं ना एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था। तो हुआ कि उसके मतलब घोड़े के अगर पैर लगा दे ना, ये जो हमारी पैर, थोड़ा सा पैर अगर टच कर दिया, जैसे वो घोड़े को पैर टच कर दिया ना उसके पेट पे, तो भाई वो तेज़ भगने लग जाएगा। और भाई वो तेज़ और भाई मेरी फट गई। तो मैं इंस्ट्रक्टर को बुलाऊँ, ओ भाई आ जा, ओ भाई आ जा, क्यों फटा? तो भाई बच गया। एक बार तो ऐसी साइड हो गया, एक बार ऐसे साइड हो गया कि भाई गया, घोड़े के नीचे आऊँगा अब तो। उस दिन तो बच गया भाई। अब देखते भाई फिर किसी दिन प्लान बनेगा तो मज़ा आता है। ऐसे ऐसे टुकड़ू 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 ऐसे रहता है, टुकड़ू टुकड़ू टुकड़ू। ठीक है, ऐसे करके ना, मैं दोबारा से बताऊँ, वीडियो में दिख रहा होगा, टुकड़ू 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 टुकड़ू। तो ऐसे ही रहे भाई। अभी ना एक और प्लान है, गो कार्टिंग का प्लान है भाई। गो कार्टिंग मेरे को ड्राइविंग 4 व्हीलर का ड्राइविंग करनी आती है। अगर मैं 2 व्हीलर भी अभी सीखा हूँ कितना, जब मेरी जॉब लगी थी ना, तो जॉब के 3-4 महीने पीछे ही बाइक ले ली थी मैंने कि भाई पहले घर वाले दिला नहीं रहे थे कि लड़का बिगड़ जाएगा, ठीक है, हवाबाजी करेगा, ये है वो है, पढ़ाई का टाइम है, ठीक है। तो अब फाइनली जाके भाई अब तो भाई अपनी मर्जी है, अभी भी ना लेंगे तो लेंगे कब? तो यही कहूँ भाई, देख भाई सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है कि अगर तुम्हारे कोई साथ में जा रहा है, आ रहा है, ठीक है, ये आराम लियो भाई, आराम नहीं दिखाऊँ तुम्हें। ये देखो इधर मुँह करूँगा मैं, तो आराम नहीं दिख जाएगी। तो आराम ली तो चलो ठीक है। तो मैं ये कह रहा चाहूँ भाई, देख कोई साथ में ना, लड़का लड़की दोस्त कोई भी, ठीक है, बढ़िया बात है यार, मतलब बहुत सही चीज़ है। तो भाई साथ में कहीं घूमो फिरो जाओ, ठीक है। अगर नहीं है तो और भी बढ़िया है। पता कैसे भाई, जाओ तुम जब भी जा सकते हो, पर उसके लिए ना थोड़े से गट्स चाहिए तुम्हारे अंदर, गट्स। क्योंकि जब तुम अकेले ट्रैवल करोगे, अकेले जाओगे, तो तब आई थिंक जो तुम्हारे न्यूरल सिस्टम है ना वो ज़्यादा एक्सपेंड होने लग जाएगा। क्योंकि वो एक जो कंफर्ट है ना, जो हम रूटीन काम करते हैं, तो फिर रूटीन जो है वो एक कंफर्ट पैदा कर देती है, और वो रूटीन में ही चलता रहता है कि भाई, मतलब यार इतना न्यूरोलॉजी नहीं पता, बट कभी
एक्चुअली ना कभी तो एक काम करना, मैं बताऊँ क्या, तुम्हारे दोस्त लेट्स से तुम कोई प्लान बनाना, ठीक है, प्लान बनाना और उसमें किसी भी तुम्हारा जो भी जिगरी विगरी है ना, मतलब ऐसे बंदे को ऐड करना जो ज़्यादातर मना ही करता हो, ठीक है। तो उस प्लान में तुम कहना कि भाई यहाँ जाना है और ये एक्टिविटी है। चलो एक एग्जांपल के तौर पर ऋषिकेश का दे देते हैं। वैसे तो अभी तो भीड़ भाड़ चल रही है, पर एग्जांपल आई थिंक बेस्ट है। कैसे कि भाई तूने ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, ठीक है, और तेरी जॉब, तू मिडिल क्लास से भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा ऐसा तरह पापा मतलब ज़्यादा रईस भी ना है, तो मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहा है, तो होगा कि तो तेरे भाई राफ्टिंग वाफ्टिंग भी ना कर रहा है। तो अब तू कहे भाई अपने दोस्तों को कि भाई यहाँ चल रहे हैं ऋषिकेश या फिर राफ्टिंग वाफ्टिंग करने, तो भाई वो तेरे से ना मना ही करेंगे ज़्यादातर, या तो देखते हैं भाई अभी ये है, अभी अब्बा ना मान रहे, अभी ये ना हो रहा, अभी ये दिक्कत है, अभी ये है, तो भाई ऐसी है ना 1000 चीज़ें गिना देंगे तेने। तो अब देख इसमें लॉजिकल पॉइंट क्या है, तेरे दिमाग में पहले से ही फिट होना चाहिए कि तू ये पूछ रहा है ना, क्यों पूछ रहा है। तेरा प्लान पहले से ही सेट होना चाहिए कि तू भाई जाएगा, कोई साथ जा या मत जा, क्योंकि टाइम ना वो अभी टाइम है। जब तू एक बार शादी हो जाएगी या फिर जो भी, या फिर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लग जाएंगी, जय माता दी, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह आने लग जाएंगी, तो भाई मान मेरी बात मान भाई, चाहे तू भाई करोड़ों कमा, भाई उसी हिसाब से तेरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और तू फिर बस भाई वो तो निकल आएगी और बस यही कहता रहेगा कि भाई अब फिर देखते हैं, अपनी बीवी को भी ना ले जा पाएगा। भाई बहुत कभी लोग जाते हैं, बहुत रेयर। मैंने भाई बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया है कि हाँ इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा। बाहर के लोगों में तो भाई चुनी रहती है कि अब ये करना है, वो करना है, अब ये सीखना है, अब वो सीखना है। तो इंडिया में ना, इंडिया में अभी तो जैसे बाइकिंग का भी कल्चर अभी आ ही रहा है, ठीक है, सर्फिंग का भी। अभी मैं सर्फिंग गया था तो वहाँ भी मुझे तो लग रहा था कि कौन ही करता होगा यार सर्फिंग यहाँ इंडिया में। पहले तो समुद्र की जो वेव होती है वो भी छोटी छोटी आती है, और ऊपर से फिर कौन ही करता होगा, ठीक है। तो वही मैं गया प्लान करके, देखिए इधर लंबी बाइक खड़ी है भाई, महंगी, ठीक है। तो सर्फिंग का ये था भाई कि पहले तो लग रहा था कौन ही गया होगा, फिर भाई देखा अपना तो ये सीन है, कोई साथ हो ना हो, जहाँ जाना है वहाँ जाना है, ठीक है, चाहे डिस्कम्फर्ट हो या फिर कंफर्ट हो, भाई अपने को ना फ़र्क पड़े। वो अभिनव क्या है ना, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो भाई ऐसी मेंटलिटी बना लो। तो मैं जाना है रेस्टोरेंट में कुछ खाने जाना है, मैं हालांकि गया नहीं हूँ भाई, ये 3 साल हो गए मेरे को, साढ़े तीन साल हो गए जॉब लगे हुए। तो गुड़गांव में भाई बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, तो ऐसे मतलब ये वाली बात ना है कि भाई पैसे ना है तो इसलिए ना, पेट्रोल के लिए पैसे ना हो, ये वाली बात है ना भाई। यार ये बाइक वाइक का चल जाता है, स्विमिंग का चल जाता है, पर वहाँ पे जब जैसे अगर रेस्टोरेंट वगैरह में, तो मुझे भाई ये ना तगड़ी चीज़ लगती है भाई। इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च है। अगर तुम्हें अकेले क्लब जाना है या रेस्टोरेंट जाना है तो उसके लिए भाई बहुत ज़्यादा सुपीरियर खर्च है। मतलब जो भी और भी दोस्त तो रहते हैं भाई, यार वो सिंपल सी चीज़ है। तू यार किसी तेरे बहुत दिनों से जानता है, तू उसके साथ चला जाएगा, एंजॉय कराएगा। पर जो मेन चीज़ है ना, हर्डल कहते हैं ना, हर्डल आ जाता है जहाँ लगता है कि भाई चूतड़ पाटने वाले हैं, वो चीज़ है कि भाई अकेले जा रहा तू, या फिर कभी रात, भाई बहुत डेंजरस है चीज़ें। पर
ट्राई करेगा ना कि अच्छा, तो ये वाली फीलिंग आएगी, अच्छा भाई तने तो ये भी ट्राई कर रखा है, अब क्या ही इससे ऊपर क्या हो सकता है। तो पर उससे ऊपर चीज़ें होती हैं। तो कहने का सेंस यही है भाई, इन्जॉय करना यार बहुत बड़ी चीज़ है और वो ज़रूरी भी है। क्योंकि भाई हम सब यार वो राजा गुजर कहे जो मक्खी मच्छर ही है भाई, ठीक है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जैसे पैसे कमाने वो कमा लेता है भाई। करप्शन बहुत चलता रहे, हमेशा से चलता है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो तुम भाई अपनी ज़िंदगी, तो भाई देख मैं इंजीनियर भी हूँ एक IT कंपनी में, तो भाई मैं जब तुम जैसे कॉरपोरेट वगैरह वाले बंदे हो ना, तो उसके लिए भी क्या हूँ भाई इतना भी मत घुसो। तो मैं लगा है कि भाई थारे घर की कंपनी है, ऐसे ना भाई। एक वो गीत गाँव है वो, वी कैन स्विम एंड सिंक टुगेदर ये भाई मजाक है सबसे बड़ा, ठीक है। ऐसे तुम्हें लगता है कि भाई कंपनी के रोक रहेगी तो तुम्हें भी बांटेगी रेवड़ी, ऐसा कुछ ना भाई। तो अपने भाई जितना काम कर सकते हो उससे कम ही करो, क्योंकि उससे ज़्यादा करोगे तो हर मैनेजर की तुम्हारे से उम्मीदें बढ़ जाती हैं, और जब उम्मीदें बढ़ जाएंगी तो फिर वो तुम किसी दिन पूरी ना कर पाए, ठीक है। तो तुम्हें क्या लगेगा, हर मैनेजर सोचेगा कि भाई यो तो कहाँ काम करे, इसे तो ये भी ना आता वो भी ना आता, ये ब्ला ब्ला, ठीक है। गाली ना दे पा रहा भी भाई, स्टार्टिंग का ब्लॉग है ठीक है। तो यार कहूँ भाई ऐसी है भाई लाइफ, जो इन्जॉय तुम कर सकते हो ना वो आज में भाई, ठीक है। अगर आज में इन्जॉय नहीं कर पाओगे यार, ये दूसरी चीज़ है कि भाई तुम्हारे साथ में कोई है या ना है, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, तुम सैड फील कर रहे हो कि हैप्पी फील कर रहे हो, दैट इज़ सेकेंड थिंग। जब अब भाई तुम बेड पे पड़ा रहेगा, ठीक है, नींद आ रही है तो अच्छी चीज़ है। अगर तुझे नींद नहीं आ रही हो, तू बेड पे पड़ा है बस पंखे को देख रहा है, तो भाई वो अच्छी चीज़ रहा। हाँ, अगर अच्छी चीज़ है तो एक पॉइंट है इसमें, वो क्या, अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअल में जाएगा ना, तो एक भाई रजनी से जानते होंगे तुम, तो मैं ना इसकी एक बुक अभी पढ़ ही रहा हूँ, ठीक है। तो एक आध चैप्टर डेली पढ़ लेता हूँ। उसमें को बंदा वो कहता है कि एक जो संत था ना, तो भाई उसने की तरह भाई वो दीवार ये देखता रहता था 3-4 साल तक। उसने ना कुछ और दीवार देखता भाई वो पार ही हो गया। नहीं, अरे दीवार के पार नहीं हुआ, मतलब कहने का मतलब है कि उसका कहना है कि भाई तुम्हारा जो सबरा कंट्रोल है, जो सब कंट्रोल है, वो है ब्रीद सिस्टम का। ब्रीद सिस्टम कहते हैं उसे, सांस लेने की क्रिया का, ठीक है। जब तुम्हारी सांस, मतलब देख, अगर तेरे को बेसिकली एक्सप्लेन करो क्या सिस्टम क्या है पूरा, ठीक है, तो वो बंदा कहता है कि जो तुम्हारी सांस लेने की क्रिया है ना, वो बहुत ज़्यादा सैलो है। जैसे तुम कोई शहर में रह रहे, या फिर गांव का तो एक एग्जांपल नहीं दूंगा, पर शहर का मुझे अच्छी तरह पता है। तुम ब्रीथ कर रहे हो, सांस ले रहे हो, रनिंग स्विमिंग ये सब कर रहे हो, वो अलग चीज़ है। बट नॉर्मल में क्या है, तुम भाई ब्रीथ मतलब सांस ले रहे हो, और सांस जो तुम ले रहे हो वो सांस तुम्हारी जा रही है बस कहाँ तक, गले तक पहुँच पाती है। अब जो गले तक जो सांस जा रही है ना, तो भाई वो बहुत ज़्यादा 1/3 है। अब तुम एक बच्चे को देखो, जब बच्चा को तुम देखोगे तो भाई उसका तुम सांस सिस्टम देखोगे ना, जो ये सिस्टम है जो ब्रीथ सिस्टम, तो उसकी जो सांस है वो कहाँ से आती है, वो उसके पेट तक जाती है, स्टोमक तक जाती है। और स्टोमक तक जाती है तभी वो भाई जो है ना, उसकी पूरी एनर्जी, जो ह्यूमन बॉडी की पूरी एनर्जी है ना, उसको बड़े बढ़िया तरह से यूटिलाइज़ कर पाता है।
वो सेंस है भाई। अब यूटिलाइजेशन इतनी बढ़िया तरह कर पाता है, जब भी तो भाई बच्चे का ये एक अलग ही नूर रहता है भाई। तो ये जो मतलब हम जैसे तो बड़े लोग होंगे ना, उनमें भाई घंटा कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा ना सैलो चीज़ है, उन्हें कोई नई चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं होता, ये वो है। तो यहाँ पहले क्रॉस कर लेते फिर बात करेंगे, क्योंकि अभी बात करना यार सही नहीं है, मेरा ध्यान भटकता है। मैं रोटी भी खाऊं तो भी टाइम बहुत बढ़ जाता है, तो इसलिए मेरे साथ जो रहने वाले बहुत ज़्यादा अवॉइड ही करते हैं कि भाई इसके साथ बहुत टाइम खाता है यार। रोटी के साथ साथ टाइम भी खाता हूँ। हाँ सच है। यस, तो कह रहा है कि ब्रीद का सिस्टम है, तो बालक से जब हम कंपेयर करते हैं कि एक जो बालक ब्रीद करता है, एक बच्चा, वो अपने स्टोमक से ब्रीद करता है। और हम जो लोग हैं ना, अगर हम जैसे कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तब जाके हमारा सिस्टम एक लेवल पे आ पाता है। या फिर हम कोई माउंटेन या ट्रैकिंग करने गए, तो भी ये सिस्टम जो है वो वहाँ तक पहुँच पाता है कि तू जब ब्रीद कर रहा है, तू जब सांस ले रहा है, वो तेरी सांस है ना, वो स्टोमक तक जा रही है, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। कभी तुम देखना भाई, कभी जब कहीं ट्रैक पे जाओ या पहाड़ देखने जाओ, या फिर बीच पे जाओ जहाँ शांति है और थोड़ी ऑक्सीजन भी है, तो वहाँ तुम फील करोगे भाई, तुम्हें अलग लेवल का अपना फील हो जाएगा कि कुछ तो अलग चीज़ है यार। पूरा समझ आ जाएगा, तुम्हारा सिस्टम पूरा समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ है, हम मतलब किस चीज़ के लिए गुजरे हैं भाई। तो तुम्हारा सांसों पे कंट्रोल भाई बहुत ज़्यादा। इंडिया में ना एक चीज़ के लिए मैं प्राउड करता हूँ कि भाई जो इस यहाँ के जो अध्यात्म चीज़ है ना, वो यार बहुत ज़्यादा सुपीरियर लेवल की है, जो तुम्हारा कोई और रिलीजन वगैरह कुछ नहीं सिखा सकता। पर अब चीज़ें देख, अब यार आपका छोड़ो एटलीस्ट, तो